हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देख रहे हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है ना जहाँ पे जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है हर एक पॉइंट पे। ठीक है, एंड चार्ज बॉडी की वजह से होता है ये। ठीक है ना, चार्ज बॉडी की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है हर एक पॉइंट पे, उसे इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। सरफेस ऑन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच एंड एवरी पॉइंट ड्यू टू चार्ज बॉडी। जो सरफेस होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जहाँ पे इक्वल होता है हर एक पॉइंट पे चार्ज बॉडी की वजह से, उसे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। जैसे कि स्पेरिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है एंड प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला था। एंड अगर स्पेयर में देखते हैं, सिलेंडर में एंड प्लेन में, तो फॉर पॉइंट चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ए स्पेयर। इस पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, स्पेयर में। एंड यहाँ पे ये क्या है? लाइन चार्ज है। यहाँ पे ये लाइन में है, तो लाइन चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस है सिलेंड्रिकल। इस सिलेंड्रिकल में लाइन चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल है सरफेस। ठीक है ना। एट लार्ज डिस्टेंस इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन, और लार्ज डिस्टेंस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? प्लेन है। ठीक है ना। एंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं एक बार, क्या है, क्या प्रॉपर्टीज हैं इसके। तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस का? इफ चार्ज मूव्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस नो वर्क इज डन। अगर चार्ज मूव कर रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस में तो कोई भी वर्क डन नहीं होता है। ठीक है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इफ दे कट ईच अदर बोथ सरफेस विल बी सेम विच इज नॉट पॉसिबल। दो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस होता है वो इंटरसेक्ट नहीं करता है एक दूसरे को, अगर वो करेगा तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या हो जाएगा ना, सेम सरफेस लाना पड़ेगा दो। अगर मान लो यहाँ पे ये एक सरफेस है एंड इस पे एक और सरफेस ये रहा, तो ये इसको इंटरसेक्ट करेगा तो ये अलग अलग सरफेस है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो इस पे तो ओवरलैप कर जाएगा, तो वो एक ही सरफेस हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस आर नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, यानी परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, बिकॉज देयर इज नो वर्क डन टू मूव द टेस्ट चार्ज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्योंकि वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं लगता है, कोई भी वर्क नहीं होता है टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, जो कि इसलिए क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो नॉर्मल होता है। ठीक है ना। Equipotential surface for like charges are close to each other outside the charge than inside। ठीक है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के आउटसाइड के कंपैरिजन में। ठीक है, जैसे कि ये देखो, तो ये यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसमें जो लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस, तो वो क्लोज होगा आउटसाइड में, ये इसके चारों तरफ वो क्लोज होगा, बट इनसाइड में नहीं होगा क्लोज। ठीक है, फॉर अनलाइक चार्ज इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज इन बिटवीन द चार्जेस देन आउटसाइड। और अनलाइक चार्जेस में, जैसे कि मान लो यहाँ पे अनलाइक चार्जेस है, पॉजिटिव नेगेटिव है, अलग अलग चार्जेस है, तो वो क्या होंगे, अनलाइक चार्जेस के लिए जो है वो क्लोज होगा इनसाइड में क्लोज होगा, बट आउटसाइड में क्लोज नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये था प्रॉपर्टीज एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। आई होप आपको समझ आई होगी। एंड प्रॉपर्टीज जो है इसको नोट डाउन कर लेना एंड नोट्स बना लेना गाइस। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।